नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। से दोस्तों, आज मैं हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और लखनऊ की भैंस की सबसे बड़ी डेयरी इश्तियाक डेयरी फार्म पे हूं। आज हम इनके फार्म में विजिट कराने वाले हैं। साथ में मैं यहाँ के ऑनर से जो जानकारियां लेने वाला हूँ कि कैसे आखिर उन्होंने शुरुआत किया था, शुरुआती दौर में इनको क्या परेशानियां आई थी, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था, दूध कितना प्रोडक्शन हो जाता है, दूध का सेलिंग कहाँ कर लेते हैं। काफी बड़ा डेयरी फार्म है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। यहाँ अभी गर्मी का मौसम है तो भी यहाँ पे 150 से 200 की पशु संख्या में है। तो आखिर दूध का प्रोडक्शन कितना होता है, सारी चीजें हम यहाँ के ऑनर से जानने वाले हैं कि कैसे शुरुआत किए थे, शुरुआती दौर में क्या परेशानी झेले थे। बहुत सारी बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। इस बिंदुओं पर भी बात करेंगे कि डेयरी फार्म का जो बिजनेस होता है वो मुनाफे भरा है, नहीं सौदे का है, नहीं है। बहुत सारी चीजें हम जानेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बने तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आइए हम ऑनर से बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप अपना परिचय बता देंगे और ये आपका फार्म कहाँ पर है ये आप बता देंगे सर। नाम हमारा मोहम्मद इश्तियाक है जी, और ये हमारा जानकीपुरम में फार्म है। अच्छा, सीतापुर रोड से 1 किलोमीटर दूरी पे जी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के बराबर में मिर्जापुर गांव में हमारी डेयरी। तो सर, आप ये डेयरी का जो व्यवसाय है आप कब से कर रहे हैं? इसके पहले भी मैंने आपका वीडियो तो बनाया था। ये हमारा पुश्तैनी कारोबार है। अच्छा, पुश्तैनी कारोबार है। मतलब कितने पीढ़ी से करते आ रहे हैं? 3 पीढ़ी से करते हैं। 3 पीढ़ी से करते आ रहे हैं। तो 3 पीढ़ी से करते आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा देखिए, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि भैंसों में दूध कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस कितने लीटर तक की आई आपके पास? हमारे पास 24 लीटर तक। 24 लीटर तक आप लेके आए? आपके इसके पहले वाली हम लेके आए इस बार हरियाणा से। अच्छा, आप इस बार लेकर के आए। तो सर 24 लीटर दूध, मतलब उसका क्या कुछ खास ख्याल रखना पड़ता होगा कि सिर्फ ऐसे ही? नहीं, उसको कैल्शियम वगैरह और कुछ डाइट अलग से भी देनी पड़ती है। अच्छा। तो उसके पहले मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगा कि जैसे आप जब इसमें लगे थे तो आपकी उम्र क्या थी सर? हमारी उम्र थी करीब 14 से 15 साल। 14 से 15 साल की उम्र थी। और 14 से 15 साल की उम्र में उस समय में कितनी पशु थी सर? उस समय पास 20-22 पशु थे। 20-22 पशु थी। किस तरह की पशु थी सर? उस टाइम भी अच्छे पशु थे हमारे। मतलब कितने लीटर तक की ये जानना चाहते हैं? उस टाइम भी हमारे पास 15, 16, 18 लीटर तक थे। अच्छा, 15, 16, 18 तक की पशु थी। तो अभी आपकी उम्र क्या है? आप 15, 16 की उम्र से लग गए, अभी आपकी उम्र क्या होगी सर? हमारी उम्र इस टाइम 48 है। तो मतलब आज आप 32 सालों से इसमें लगे हुए कुल मिलाकर के। तो आपको ये व्यवसाय कैसा लगता है और शुरुआत में क्या परेशानी आपको हुआ था? हमारा ये पुश्तैनी कारोबार है। जी। और ये हमारे खून में भी है। अच्छा। ये हमारा कारोबार जी हमारे खून में भी। तो आपको मतलब ये हम जानना चाहते हैं, जैसे इस शुरुआत जब आप इसमें लगे थे तो आपको क्या परेशानी मतलब महसूस होता था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। परेशानी थोड़ा लेबरों की हुई हमें। अच्छा। और तो कोई नहीं, क्योंकि पूरी जानकारी थी। अच्छा। इस फील्ड में शुरू से ही जी। सिर्फ लेबरों की दिक्कत हुई है। अच्छा। तो भैंसों को रख रखाव को लेकर के कोई परेशानी, जैसे रोग वगैरह को लेकर? में थोड़ा सा टीकाकरण कम होता था। अब तो टीकाकरण हर साल हम कराते हैं 2 से 3 बार। अच्छा, तो भैंसों में सर किस तरह के टीकाकरण होता है, आप इसके बारे में थोड़ा? भैंसों में फुट एंड माउथ का होता है। अच्छा, पहला फुट एंड माउथ का कब होता है सर? ये होता है बारिश आने से पहले। अच्छा। उधर सर्दी आने से। अच्छा, ये पूरे साल में 2 बार? पूरे साल में 2 बार। ये उपलब्ध कहाँ से हो पाता है? ये मेडिसिन मार्केट से हम लोग मेडिसिन मंगा लेते हैं। अच्छा। और डॉक्टर बुला के फिर ठीक। उसके बाद कौन सा वैक्सीन देते हैं? उसके बाद फिर गला घुटू वाला बारिश में देते हैं। अच्छा, गला घुटू वाला भी बारिश के समय में देंगे? एक बार देंगे पूरे साल में सिर्फ? बस एक बार गला घुटू। अच्छा, तो ये भी मार्केट से उपलब्ध होता है कि सरकार की तरफ? उसके बाद फिर वैक्सीन कौन सा आता है? ये तो दूसरा हो गया। तीसरा नंबर पे कौन सा लगाते हैं वैक्सीन? तीसरा वैक्सीन इस बार वो लंपी बीमारी वाला चला था जी, LSD का है, वो हमने कराया था। अच्छा, आपने करा दिया। तो वो कितनी बार कराना होता है? साल में 1 बार। साल में 1 बार मात्र? कौन से महीने में? ये भी वही बारिश से पहले। अच्छा, बरसात के पहले ही मतलब लगभग। तो आखिर ऐसा क्यों सर, बरसात के पहले ही सारी की सारी? बारिश में ही बीमारियां ज्यादा आती है। अच्छा। क्यों? बारिश में तुरंत सर्दी होती जी, तुरंत गर्मी होती। अच्छा। उससे जानवर के अंदर बीमारी ज्यादा आती है। तो बीमारी जो होती है सर किस तरह की होती है? जैसे तो आपने फुट एंड माउथ बताया, तो उसका तो वैक्सीन बहुत आता है। इससे फीवर आता है। तो फीवर आता है तो क्या? स्ट्रोक से हीट स्ट्रोक भी आता है? अच्छा, भैंसों में भी हीट स्ट्रोक लगता है? भैंसों में भी हीट स्ट्रोक। अच्छा, तो ये हीट स्ट्रोक सर या फीवर जब आता है तो क्या आप देसी उपचार करते हैं या दवा वगैरह का? दवा करते हैं। बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं तो देसी इलाज नहीं कर पाते। अच्छा, बड़े पैमाने पर कर इसे देसी संभव नहीं है? संभव नहीं। अच्छा। लेबरों पे सारा काम। जी। तो टोटल अभी आपके मतलब फार्म में कितनी पशु है? 150 से 200 पशु। 150 से 200 की पशु है।
और कितने लेबर के सहारे अभी इसको मैनेज कर रहे हैं करीब आप? हमारा हर 12 पशु पे एक लेबर। अच्छा, हर 12 पे एक लेबर का मैनेजमेंट है। तो हर मतलब 12 पशु पे एक लेबर जो आपने रख रखा है, तो उसका मतलब कंप्लीट होगा ना, जैसे कि दूध निकालना, दूध खिलाना, चारा खिलाना, नहलाना धुलाना, बस गोबर नहीं उठाना है। अच्छा, गोबर उठाने गोबर के उठाने के लिए अलग लेबर। अलग लेबर रख रखा है आपने। अच्छा, तो उसके बाद फिर जैसे आपने ये जो बुखार बताया, फिर हीट स्ट्रोक, इसके अलावा भी कोई समस्याएं इनमें आती हैं क्या पशु हाँ, भैंसों कभी में? कभी पेट फूलने की भी समस्याएं आती हैं जानवर तो में। अच्छा, वो क्यों होता है सर? पेट फूलने से जानवर चारा जैसे ज्यादा खा लिया जी। कभी कभी, हाँ हाँ। तो उसके पेट फूलने की समस्या। अच्छा, तो उसका कैसे उपचार करते उसका हैं? भी डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर दवाई के हैं, मतलब देसी कहीं कोई उपचार नहीं, क्योंकि बड़े पैमाने पर आपने बता दिया ये चीज। तो अब हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, जैसे आपके पास टोटल 150 पशु है, 150 से 200, तो किस किस नस्ल की पशु रख रखी है, कहाँ से लेकर के आते हैं, इसके बारे में पंजाब से बताएंगे। लाते हैं जी। हमारे पास मुर्रा नस्ल की है, जी। कुछ हमारे पास नीली रावी भी जी। है, और कुछ भूरी भैंस भी है, अच्छा और कुछ भदावरी नस्ल भेड़ी, अच्छा मीनी भैंस भी है। अच्छा अच्छा। तो तो आप अपने सर डेयरी का एवरेज मतलब कितना मेंटेन करके रखते हैं, कितना लीटर तक एवरेज मेंटेन करके रखते भैया हैं? एवरेज 10 लीटर से 12 लीटर आ पाता है बस। अच्छा, इसमें 15 लीटर वाली भी है, 16 लीटर वाली भी वही है, मतलब, हाँ। 18 लीटर भी वाली, जी। 20 लीटर वाली भी और 10 लीटर वाली भी। अच्छा 10 से 12 का एवरेज आता है, अच्छा, 10 से 12 का एवरेज है। बस ऊपर नहीं एवरेज आता। अच्छा, उससे ऊपर नहीं। अच्छा, उससे नीचे कितना तक आप गए हैं? उससे नीचे तो फिर 8 का भी 8 तक गए हैं। 8 तक भी। तो आप सर 8 पर जब गए और 12 पर लॉस में भी, जाते हैं। तो वही मैं जानना चाहता हूँ, 8 में लॉस में निकल जाता है। तो जैसे 10 के लगभग 10-12 के लगभग में रहे थोड़ा तो बहुत खर्चा प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल होता है, वही चीज मैं जानना चाहता था। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जान, क्या इनको खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं, इसके बारे में हमारे बताएंगे। यहाँ तो सीजन वाइज जैसे आजकल है तो मटर की चूनी, मटर का जी। छिलका, चोकर, अच्छा और इस टाइप का खिलाते हैं। गर्मी सर्दियों में मसूर की चूनी हो गई, जी। अरहर की चूनी हो गई, अच्छा चोकर हो गया, धान का कना हो गया, वो। जी। अच्छा, तो कितनी कितनी मात्रा में अगर देते होंगे सर, जैसे एक 8 तो से 10 किलो जानवर को पूरा फीड मिला के देते हैं। अच्छा, पूरा सारा का सारा कितनी कितनी मात्रा अगर होता होगा 8 से 10, अगर 100 किलो का तैयार करते होंगे तो हाँ, 100 तो किलो सब में क्या चीज़- क्या डालते हैं सब चीज़ सर? वही 25% होती है, 25% 4 चीज। 4 चीज़। अच्छा अरहर की चूनी हो गई, चोकर हो गया, जी। धान का कना हो गया, अच्छा अच्छा और थोड़ा बहुत पशुहार भी मिला लेते हैं। अच्छा। तो ये जो फीड होता है सर, क्या सारे के सारे 24 लीटर वाले पशु के लिए होता है, 18 वाले के लिए भी होता है? हाँ, फीड सब एक ही के लिए होता है। अच्छा। बस ये 18-20 लीटर वालों को थोड़ा अलग से दाना बढ़ा के देना पड़ता है। अच्छा, दाना मतलब एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा। तो अगर उसका फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, जैसे 1 लीटर दूध पे या 1 किलो फीड कितने लीटर दूध पे दिया जाता है सर? अब हमारा देखिए लेबरों का काम है, तौल के तो कोई नहीं देते, जानवर जी। जितना खा सके। अच्छा, कितने टाइम खिलाते हैं? 2 टाइम से। 2 टाइम। सुबह से। और उसके अलावा फिर कुछ प्याऊ वगैरह 2 टाइम खाने के अलावा कुछ और भी हाँ, दिन देते में हैं? पानी पिलाते हैं। दिन में सिर्फ पानी देते हैं, पानी के अलावा और कुछ नहीं? सर्दियों में गुड़ गर्म करके तेल वेल डाल के देते हैं। अच्छा, सर्दियों में गुड़ गर्म करके देते हैं। आजकल कैल्शियम देते हैं। अच्छा, कैल्शियम। तो गुड़ जो होता है सर सर्दियों में, वो कितनी कितनी मात्रा में होता है? गुड़ पर जानवर 250 ग्राम, अच्छा, और सरसों तेल? 100 ग्राम, 150 ग्राम। आखिर इसको देने का बेनिफिट क्या है इनको? बहुत अच्छा बेनिफिट है, जानवर को ठंड नहीं लगती है जी। और जानवर के अंदर इम्यूनिटी अच्छी रहती है, जी। चारा बढ़िया खाता है, दूध बढ़िया देता है। अच्छा अच्छा। तो अब हम जैसे जानना चाहते हैं, जो ये तो आपने बरसात का फीड बताया, तो ठंड में क्या फीड चेंज कर देते हैं या यही रहता थोड़ा है? चेंज कर देते क्या चेंज करते हैं सर? हैं। ठंड में जैसे धान की भूसी आती है, आने जी। जाती है हमारे हाँ, यहाँ, हाँ। अरहर की चूनी आती है, जी। मसूर गर्म होता है उसकी चूनी आती है, अच्छा चोकर मिक्स करके फिर ये चारा के अच्छा। और उसके अलावा फिर हरा चारा भी आ जाता है, हरा चारा भी आ जाता है। तो हरा सरसों चारा की पूरे खली साल भी नहीं? देते हैं। अच्छा, सरसों की खली भी उस टाइम में देते हैं? कितनी कितनी मात्रा में सरसों की खली देते हैं? 250 ग्राम पर जाता 250 ग्राम। तो हरा चारा सिर्फ बरसात में मिलता है है। या हरा चारा हमारे यहाँ पूरे साल मिलता है। पूरे साल आप उपलब्ध करते? उसके अलावा भी आप कैल्शियम मिनरल उनको देते हैं? हाँ, देते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम मिनरल सर कितनी मात्रा में देते होंगे? कैल्शियम 100 ग्राम, अच्छा, मिनरल 100। मिक्सचर वही 50-50 ग्राम। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपका टोटल फार्म सर कितने एकड़ में बना हुआ है? करीब हमारा 3 एकड़। 3 एकड़ में बना हुआ है। अब एक और चीज जानना चाहेंगे, जैसे आपने सर्दियों के लिए बताया, तो गर्मियों में फीड फिर चेंज करते होंगे? हाँ, गर्मियों में आजकल जैसे चूनी, इसकी चने की चूनी हाँ हाँ और इसकी चूनी, मटर की चूनी, जी। मटर का छिलका, हाँ। चोकर, अच्छा, ये देते हैं। तो अब इनके रख रखाव के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो उसमें हम जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे ये कितने दिन पिक पे रहती है और कितने दिन के बाद ड्राई होती है, इसके बारे में बताएंगे सर। अब पंजाब वाली भैंस 6 से 8 6 महीने तक पीक है। अच्छा, 6 महीने तक पिक में रहती है? हाँ, पंजाब की भैंस
बस। अच्छा, और ड्राई कितने दिन के बाद होना शुरू होती है? ड्राई बस 6 महीने के बाद ड्राई होना चाहिए। धीरे धीरे शुरू हो जाती है। तो जैसे 6 महीने तक, तो ये हीट में फिर कब आती है सर? हीट में पंजाब भैंस लेट आती है, अच्छा, कितने दिनों के बाद? ये भी 5 महीने के बाद। 5 महीने के बाद? हरियाणा की भैंस जल्दी आती है। अच्छा, तो 1 साल में फिर आप एक बच्चा निकाल लेते हैं, नहीं निकाल लेते हैं इनके हाँ, साथ? निकाल लेते हैं। हीटिंग की प्रॉब्लम होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। बुल है हमारे पास बढ़िया। अच्छा, उसी का। शीमन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं? उसी का। सारी की सारी। तो बुल किस नस्ल का है? मुर्रा नस्ल का है, पंजाब। मुर्रा का पंजाब का है। अच्छा, तो अब ये आपने जो बताया सर, हीटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी, 5 महीने के बाद ही हीट में आती है? 5 महीने से पहले नहीं। अच्छा, तो जैसे अब बच्चा देने वाले होते हैं तो उसके पहले उनका कुछ फीड में बदलाव करते हैं क्या, अगर कोई हाँ, पशु? उनको नहीं, हरा चारा ज्यादा। अच्छा, सिर्फ हरा चारा ज्यादा देते हैं, ट्रांजिशन दाना फीड, दाना कम देते हैं, ट्रांजिशन फीड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं? कम देते हैं। वो सब चीजें का इस्तेमाल नहीं हरा करते? अच्छा अच्छा। तो और क्या कहना चाहेंगे, जैसे अगर डेयरी का व्यवसाय को अगर देखा जाए एक नजरिए से, तो कैसा है, बढ़िया है कि नहीं है, इसके बारे में? डेयरी का व्यवसाय तो बहुत अच्छा है। अब ये है कि हरे चारे की व्यवस्था अपनी होनी चाहिए जी जमीन अपनी होनी चाहिए जी। घर के कुछ सदस्य भी अपने हो अच्छा तो काम बहुत अच्छा चल सकता है। जी और अगर यही लेबर पे ही डिपेंड हाँ, है हाँ। और हरा चारा बाहर से खरीद रहे हैं जी। तो इतना प्रॉफिटेबल धंधा नहीं। अच्छा, तो आपका मतलब 150 जो पशु है उसमें मिल्किंग में कितनी है सर? मिल्किंग में हमारे पास कम से कम 80% रहती है हमेशा। 80% की मिल्किंग में है। और अभी दूध का प्रोडक्शन कितना निकल जाता है? अब दूध का प्रोडक्शन हमारे यहाँ इस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा है, 8 से 9 लीटर का एवरेज है। अच्छा, 8 से 9 लीटर का एवरेज है। तो किस रेट से दूध आपका जाता है सर? 60 रुपए। 60 रुपए। काउंटर सेलिंग करते हैं क्या? नहीं, हमारा दुकानों पे जाता है। अच्छा, दुकानों पे जाता है। तो दूध के अलावा भी कोई प्रोडक्ट सेल करते नहीं, हैं? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दूध? सिर्फ दूध। शुरुआत से ही मतलब लगे तो दूध हाँ, पे ही कार्य। दूध पे ही। तो कितने लीटर, जब आप शुरुआत की तो कितने लीटर दूध रुपए बेचते थे आप? तब तो 4, 4.5, 5 रुपए लीटर। अच्छा, 4 रुपए 5 रुपए लीटर। याद है। और अभी आप 60 रुपए पे बेच रहे हैं। तो मतलब अगर 4 रुपए पे आप जब बेच रहे थे तब भी तो उस समय मुनाफा होगा, तब क्योंकि इतना नहीं था, छोटे थे। जी दिमाग उसमें मतलब ये। अच्छा, और अभी आपको मतलब क्या प्रॉफिट है, नहीं है? ये आपने बताया 8 का नीचे जाते हैं तो आपका घाटा होने लगता है। प्रॉफिट क्या है, ये है कि पुराना काम है पुश्ते जी और ये कुछ बच्चे वगैरह बचा लेते हैं जी। कुछ अच्छा, जैसे सेल तैयार करके? जाती है, जी सेल जी करके जी, तो जी। थोड़ा वो- बहुत प्रॉफिट चल जी, रहा है। जी। दाल रोटी बढ़िया चल रही है। जी। चलिए सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमारे पशुपालक बंधु के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।